एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज का व्लॉग मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा ही मैं मॉर्निंग टू इवनिंग का देती हूँ, लेकिन आज मैं आफ्टरनून टू इवनिंग दे रही हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ, देख रहे हैं तो तैयार हो रही हूँ, तो अभी कहीं जाने के लिए तैयार हुई होंगी, है ना। तो मैं आज जा रही हूँ मार्केट। तो चलिए आज मैं आप सभी को नाहर मार्केट लेके जाती हूँ, लेकिन अकेले गाइस। आज मैं हस्बैंड के साथ नहीं जा रही हूँ, मैं और मेरा बेटा और मेरे जो क्वार्टर के सामने वाली दीदी है वो जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं टीका लगा रही थी, बिंदी, मतलब मुझे कमेंट आया था कि आप छोटा बिंदी लगाओ, तो छोटा बिंदी भी लगाया, बड़ा बिंदी भी लगाया। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना कि छोटे बिंदी में अच्छी लग रही हूँ या बड़ी बिंदी में। लेकिन मैंने छोटी बिंदी ही लगाई। तो चलिए लगाते लगाते आदत हो जाएगी। उसके बाद लगाया मैंने लिपस्टिक, और लिपस्टिक के बिना तो मतलब शक्ल तो कुछ चुड़ैल जैसी दिखती है, आप सभी को तो पता ही है। तो बस मैंने लगाया लिपस्टिक, उसके बाद मैं हो गई हूँ तैयार। और इधर मैंने बाल वगैरह भी बना लिया। और पता है आप सबको, ये जो मैंने कुर्ती पहनी है ये ना मेरा 3 साल पहले का है, जब मेरा बेबी होने से भी पहले का था। लेकिन जब मेरा प्रेग्नेंट हो गई उसके बाद मैं इतना ज़्यादा मोटी हो गई थी कि मुझे ये फिट नहीं आ रहा था, लेकिन अभी मुझे फिट आ रहा है। तो आप सभी लोग मुझे कॉमेंट करके पूछ रहे थे कि आप इतना ज़्यादा पतले कैसे हो रहे। गाइस, अभी थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज भी करी और थोड़ा सा मैं डाइट भी करी हूँ, तो अभी थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, है ना, ज़्यादा ही मोटी हो गई थी। तो इधर मेरा बेटा को भी मैं तैयार कर चुकी हूँ। तो चलिए अभी निकलते हैं, हम जा रहे हैं शाम के टाइम में। आफ्टरनून तो नहीं बोलूँगी, इवनिंग बोलूँगी, क्योंकि अभी टाइम हो गया था कितना 4 बज गया था शायद। तो इधर मैं और बेटा और मेरी जो सामने वाली दीदी है उनको लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरा आईब्रो वगैरह भी बनाना था और दीदी का ब्लाउज वगैरह लेना था। तो पता नहीं अभी यहाँ पे ब्लाउज वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हम जा तो रहे थे और हम चल के जाने वाले थे। और आप सबको पता है चल के जाने में कितना महाभारत है, बहुत ही दूर दूर, मतलब इतना नहीं है लेकिन चढ़ाई चढ़ना पड़ता है। तभी भी मैं ले जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बेटे को लेकर मैं चढ़ाई चढ़ूंगी तो थोड़ा सा मेरा बेली फैट कम हो जाएगा, मुझे ऐसा फील होता है। और हस्बैंड को भी कितना बोलती रहूँ, क्योंकि उनका भी तो अपना काम होता है ना। तो उनके साथ देखती हूँ, आज मेरे बच्चे के साथ मेरा फर्स्ट टाइम मैं अकेले मार्केट करने जा रही हूँ, शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो देखती हूँ मैं अकेले कर पाती हूँ या मेरे हस्बैंड की ज़रूरत होती है, या मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड के साथ शॉपिंग करना ज़्यादा आसान है या अकेले। मैं आज सभी को रिव्यू देने वाली हूँ गाइस, मेरा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। उसके बाद इधर दीदी और दीदी की बेटी हम 4 जा रहे थे, और दीदी को सामान लेना था और मुझे बस आईब्रो बनाना था। तो चलिए अभी लेके चलते हैं। तो अंदर का तो वीडियो में नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं दिखा सकती। तो सीधा मैं आप सभी को बाहर का ही दिखाऊंगी, मार्केट का ही। तो इधर मेरा बेटा खुश है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो बाहर जा रहा है। अभी क्वार्टर में आने के बाद इतना ज़्यादा बाहर निकला नहीं होता है, बस सुबह शाम घर में ही, घर का काम करते करते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए अभी वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसके बाद गाइस हम पहुंच चुके हैं मार्केट जाने का रास्ता जो शॉर्टकट है, अभी हस्बैंड के साथ नहीं जा रही हूँ, चल के जा रही हूँ, तो शॉर्टकट ही जाऊंगी, है ना। पूरे मतलब हाईवे से जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा, इसीलिए हम जा रहे हैं शॉर्टकट रास्ते से। ये रास्ता हम पहले पहले भी जाते थे, लेकिन अभी जब से हस्बैंड के साथ मार्केट जाया होता है तब ये रास्ता हम नहीं जाते हैं। और इधर घर वगैरह है, अंदर थोड़ा सा छोटे छोटे मार्केट भी है। और इधर हम इतना ज़्यादा थक गए थे ना, मतलब मैं तो पूरा थकी गई थी, और उधर दीदी भी, क्योंकि उनकी बेटी इतनी बड़ी थी, कभी कभी वो गोदी भी ले रही थी, क्योंकि अभी उसको भी तो बेचारे कहाँ चढ़ा जाता है, तो बस 3 साल भी नहीं हुई है वो अभी, इसीलिए उसको भी ले रही थी बेचारी। उसके बाद फिर मैं तो चलो, मेरे पास तो बैग है, तो वो मेरा बेटा थोड़ा उससे छोटा है तो मैं चल रही हूँ, लेकिन उनको इतना ज़्यादा थकान हो गई थी सच में गाइस। मार्केट आने का मन करता है, लेकिन बस ये चल के आने में और थकान में ही मार्केट आने का मन ही मतलब मर जाता है गाइस। तो ये है अंदर का जो शॉर्टकट रास्ता। ये जो बड़ा सा पानी वाला टैंकी जैसा दिख रहे हैं, वहाँ पे ना बस स्टैंड है, और बस स्टैंड के सामने सामने से हम जा रहे हैं। और उधर ही है पार्लर भी, सैलून भी। तो यहाँ पे दीदी बोली थी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और इस टाइम में ना मुझे इतना ज़्यादा पानी पीने का मन कर रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगली बार जैसे मैं मार्केट जाऊँगी ना, मैं पानी लेकर ही जाऊँगी। हाँ, खरीद भी खा सकते, लेकिन अभी तक यहाँ पे मार्केट नहीं आया था ना, इसीलिए। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अभी मेन मार्केट की तरफ। और इधर भी थोड़ा सा दुकान वगैरह है, जैसे सब्जियों का दुकान है, बेकरी वगैरह है, सैलून वगैरह है। तो मुझे सैलून में ही जाना है, लेकिन फिर हम लोग ने डिसाइड किया हम पहले जो भी शॉपिंग करना है शॉपिंग करेंगे, उसके बाद फिर जो भी आईब्रो वगैरह बनाना है वो बना लेंगे। तो फिर हम लोग सीधा चले गए मार्केट की तरफ। और गाइस, मैं नाहन मार्केट की बात कर रही हूँ, मुझे पता नहीं, जितना भी मैंने एक दो दुकान गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जाके ना, मैं एक चीज़ बहुत मतलब मुझे अचंभित हुआ, मतलब मुझे शौक हुआ कि यहाँ पे
आज तक मैंने एक भी साड़ी का दुकान नहीं देखा है यहाँ पे इस मार्केट में। अगर दूसरा कहीं पे है तो मुझे पता नहीं, अगर कोई नाहन से हिमाचल से तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे साड़ी का दुकान मैंने एक भी नहीं देखा है, क्योंकि यहाँ के लोग साड़ी पहनते ही नहीं है। मतलब बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बच्चे, मतलब जैसे शादीशुदा मतलब वेस्टर्न ड्रेस तो पहनते हैं, लेकिन जो साड़ी है वो नहीं पहनते। जो हम लोग जैसे हमारे कल्चर, मतलब हम लोग जो असम में जैसे थोड़े एजेड लोग साड़ी पहनते हैं, हम जैसे सूट वगैरह पहनते हैं, मम्मी लोग साड़ी पहनते हैं ना। लेकिन यहाँ पे थोड़े एजेड लोग, मतलब नानी दादियाँ भी, मम्मी लोग भी, मतलब सारे लोग यहाँ पे सूट ही पहनते हैं। तो मैंने साड़ी का दुकान तो देखा ही नहीं है। और यहाँ पे सूट भी कितना सुंदर सुंदर है इस दुकान में। हमने ऐसे ही पूछा था यहाँ पे, एक तो ऐसे भी बाहर मैंने ब्लाउज एक भी टंगा हुआ देखा नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं हमने दो दुकान में पूछी, ये तो सब फर्स्ट वाला दुकान था, तो यहाँ पे सिर्फ दो तीन ही अवेलेबल थे रेडीमेड रेडीमेड जो ब्लाउज है। और यहाँ पे ना ये जो स्टोन था वो निकल रहा था, हाथ में पूरा निकल रहा था। तो दीदी बोली थी कि धोने के बाद तो इस पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, तो ये लेके जाने में क्या ही फायदा है। तो इसीलिए हम लोग ने वो नहीं लिया। उसके बाद हम लोग ने दो तीन दुकान गए, वहाँ पे भी रेडीमेड ब्लाउज अच्छा नहीं मिला, अच्छा जो हमें चाहिए। उसके बाद फिर एक मैचिंग सेंटर है, वहाँ पे ब्लाउज मैचिंग सेंटर बोल के एक ब्लाउज का दुकान था, मतलब पीस मिलता है वहाँ पे, ब्लाउज का कपड़ा मिलता है, रेडीमेड ब्लाउज नहीं मिलता है। तो गाइज़ मैंने तो यहाँ पे सच में साड़ी का दुकान तो एक भी नहीं मिला मुझे तो उसके बाद फिर दीदी ने बहुत सारे दुकान में देखा, नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों ने ब्लाउज़ का छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कुछ एक दो सामान वगैरह लिया। उसके बाद दीदी आ गई थी चूड़ी लेने के लिए, क्योंकि उनकी बेटी के स्कूल में प्रोग्राम था, तो बेटी के लिए चूड़ी भी लेना था। तो यहाँ पे छोटे छोटे चूड़ी मिलना तो आसान, मतलब इतना ज़्यादा भी सबके दुकान में नहीं थे, कोई कोई दुकान में था। तो यहाँ पे एक एक हम देख रहे थे, हमें चाहिए था गोल्डन एंड वाइट में। तो अभी लेने से भी अच्छा ही चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि एक दिन का प्रोग्राम है तो बस चल जाए, लेकिन एक बार लेंगे तो अच्छा लेंगे बोल के दीदी यहाँ पे देख रहे थे। तो एक दो दुकान में देखा हम लोगों ने, जैसा हमें चाहिए वैसा तो हमें नहीं मिला। तो यहाँ पे भी देख रही थी, और यहाँ पे बोला कि अंदर में है बच्चों का, मतलब चूड़ी वगैरह है। उसके बाद जब मैं यहाँ पे दुकान में एंट्री की ना गाइज, यहाँ की चूड़ी देखकर मुझे मतलब ऐसा लग रहा था मैं यहीं पे रहूँ, एक एक चूड़ी पहनूँ, एक एक चूड़ी पहन के मतलब मैं घूमूँ, ऐसा लग रहा था। इतना अच्छा, देखिए हर एक चूड़ी इतना सुंदर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक एक मैं ट्राई करूं, लेकिन मैं ट्राई तो नहीं कर सकती। देखिए ये ग्लास बेंगल, अभी तो ये एकदम ट्रेंडिंग में, आप सबको पता है, इतना सुंदर लग रहा है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ बता सकती हूँ गाइस, यहाँ पे सूट और चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर मिलती है। और मुझे लगता है थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, लेकिन तभी भी गाइस बहुत ही सुंदर मिलती है। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं घर में अगर कोई प्रोग्राम होगा तो मैं यहीं से लेके जाऊँगी। और ये ग्रीन कलर का चूड़ी जो है वो मेरे पास था, मैंने यहीं से लिया था। इतना सुंदर सुंदर यहाँ पे चूड़ी वगैरह मिलता है ना, मुझे तो देखकर ही मैं तो ऐसा लग रहा था कि एक दो तो ले लूँ। लेकिन फिर मुझे याद आया अभी तो मेरे पास कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जहाँ पे मुझे जाना है, और बच्चों के साथ ऐसा बेंगल पहन के तो मुझे और भी नहीं जाना है। इसलिए मैं वो उधर ही छोड़ के आ गई। मन तो ऐसा लग रहा था उधर ही रहूँ। उसके बाद अंदर आए, अंदर आके दीदी को देखा तो दीदी यहाँ पे चूड़ी ले रही थी। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मेटल का चूड़ी मिलता है, क्योंकि ग्लास वगैरह कांच का चूड़ी तो बच्चे नहीं पहन सकते, इसलिए यहाँ पे गोल्डन कलर का ये मेटल का चूड़ी मिल गया था। और प्राइस भी मुझे ठीक ठाक ही लगा, 40 रुपया दर्जन था, तो ठीक ही लगा, मेटल का है। तो यहाँ पे दीदी देख रही थी और मुझे भी पूछ रही थी कौन सा ले। तो मैं बोली जो आपको प्रोग्राम में चाहिए था वही ले लो, अच्छी लग रही है, व्हाइट भी अच्छी लग रहा है, स्टोन जैसा में है, और गोल्डन भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मिरर था, मैं मेरे बेटा को दिखा रही थी। और मेरा बेटा एकदम शांत था, बाहर जब निकलता है वो एकदम शांत होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, भूख लगी तभी भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन गाइस उसको मैंने ऐसे आगे करके ऐसे मतलब लगाया, बिठाया था ना, मतलब कैरी किया था, तो वो ना सामान वगैरह से मतलब खींच रहा था। तो मैंने सोचा यहाँ से बाहर निकलना ही ठीक होगा, क्योंकि ये चूड़ियों का दुकान है, अगर एक भी चूड़ी उसने खींच दी, गिर गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इससे अच्छा मैं बाहर निकल जाऊँ। और वो बाहर आने के लिए भी मतलब थोड़ा वो करा था, तो मैं बाहर निकल गई। तो दीदी के बच्चे भी बाहर ही थे। तो यहाँ पे देखा एक दुकान में इतना ज़्यादा खिलौने वगैरह थे। तो इन खिलौने वगैरह को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जब बच्चे बड़ा हो जाएगा तब मुझे बोलेगा मम्मी ये भी खरीदो, वो भी खरीदो, ये भी ऐसा ही करेगा, ऐसा लग रहा था। क्योंकि दीदी के बच्चे लोग तो ऐसे ही करे थे, ये भी खरीदो मम्मी, वो भी खरीद दो मम्मी, मतलब बच्चे को जब मार्केट लेके जाए तो ऐसे करते हैं ना। उसके बाद गई मैं मिठाई की दुकान में, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कुछ मिठाई वगैरह लेके आना बोल के। तो मैंने यहाँ से कचौरी ली थी, क्योंकि ना हस्बैंड को कचौरी बहुत ज़्यादा पसंद
पसंद है और असम का जैसा कचौड़ी कहीं भी नहीं मिलता गाइस। और यहाँ पे मैंने कचौड़ी का होटल में, मतलब कचौड़ी मैंने मिला ही नहीं, बस इसी दुकान में मिला था मुझे होटल में, तो मैंने दाल वाला कचौड़ी लेके आ गई। उसके बाद फिर आ गई मैं सैलून में। और गाइस मुझे ना प्याज वाली कचौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सब कमेंट करना आप लोगों को कौन सी कचौड़ी पसंद है। उसके बाद आगे मैं यहाँ पे सैलून में, तो मुझे करना था थ्रेडिंग, आईब्रो बनाना था। तो मैं आईब्रो बनाने के लिए गई और मैंने ये भी पूछना था कि जो बाल स्मूथिंग करते हैं तो कितना टाइम लगता है, क्योंकि मैं सोच रही थी मेरा बाल ना थोड़ा स्मूथिंग करा लूँ बोल के, थोड़ा सा हेयर भी मैं चेंज कर लूँ, मेरा हेयर का जो नक्शा है वो बदल दूँ, मैं सोच रही थी। लेकिन उन्होंने बोला कि 4-5 घंटे लगेंगे, तो 4-5 घंटे में तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा है और मतलब बड़ा तो है, उसको अकेला क्वार्टर में नहीं छोड़ सकती, हस्बैंड नहीं रुक सकते और उसको खिलाना भी पड़ेगा, तो मैं 4-5 घंटा तो सैलून में नहीं बिता सकती। तो मैंने ये कैंसिल कर दिया कि अभी नहीं होगा, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तभी मैं करूँगी। अगर मेरे क्वार्टर में जाके कोई होम सर्विस दे दे तो मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी किया। उसके बाद फिर हम आ गए थे घर गाइस, क्योंकि घर में भी पहुँचते पहुँचते 8:30 हो गए थे, 8:30 हो गया था। मुझे ब्रेकफास्ट बोलूँ, डिनर भी बनाना था। बेटे को भी भूख लगी थी, उसको नींद भी आ गई थी, तो आके उसको फीड कराया, खाना खिलाया, उसके बाद उसको सुला के अभी मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, क्योंकि डिनर भी बनाना है। सो गाइस आज का व्लॉग इतना ही था। आज का व्लॉग इवनिंग से नाइट तक बोल सकते हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे भरपूर प्यार देना। ऐसे ही प्यार करते रहिए और ऐसे आप सबको मैं व्लॉग अच्छा देती रहूँगी। और कैसा लग रहा है मेरा व्लॉग आप कमेंट करके जरूर बताना, और प्लीज़ मेरा व्लॉग शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में। आज के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। मेरा तो डिनर बन रहा है, सो आज के लिए बाय।